मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम श्रद्धेय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित एवं जयनगर संघ के प्रेरणा से आज की हमारी कक्षा जैन जीवन शैली, सुसज्जित जीवन शैली, इस विषय पर हमारी कक्षा आधारित रहेगी। गत दो कक्षाओं से भी हम जैन जीवन शैली की चर्चा करते आ रहे हैं। जीवन मिलना अलग बात है, जीवन को जीना दूसरी बात है, और जीवन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित बनाते हुए जीना अलग बात। बंधुओं, जीवन तो एकेंद्री से पंचेंद्री तक, नारकी से देव तक और अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक सब जीते हैं, लेकिन सबके जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सबके जीवन जीने का ढंग अलग होता है। यही बात हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने और गुरु भगवंतों ने हमें शिक्षा दी है। जीवन सुरक्षित होना चाहिए, जीवन सुव्यवस्थित होना चाहिए और जीवन सद्गुणों से, सत् संस्कारों से, अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार से सुसज्जित होना चाहिए। बंधुओं, जैसे हम मकान बनाते हैं और बनाने के बाद सिर्फ ढांचा खड़ा हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, उतने मात्र से मकान हमारे रहने के लिए सुविधापूर्ण और सुव्यवस्थित नहीं बन जाता है। मकान में हम सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, मकान में हम हमारे जीवन के लिए जो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन सब की व्यवस्थाएं करते हैं, तब मकान
सुरक्षित बनता है, मकान सुव्यवस्थित बन जाता है। उतना ही नहीं, वो हमें सुहावना लगे, घर में आकर के कदम रखें और घर में कदम रखते ही मन प्रसन्नता से भर जाए, मन आनंदित हो जाए, तब समझना चाहिए घर सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है और सुसज्जित है। व्यक्ति कहीं भी चला जाता है, व्यापार से जाता है, जॉब से जाता है, वापस घर पहुंचता है, और कहीं भी जाकर के जब वापस वो अपने घर में प्रवेश करता है, उस समय घर के वातावरण से, घर की साज सज्जा से, घर की सुरक्षा और घर की व्यवस्था से व्यक्ति आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। ठीक वैसे ही जीवन भी सुरक्षित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और सुसंस्कारों से, भावों से और व्यवहार से सुसज्जित होना चाहिए। पूर्व कक्षाओं में हमने सुरक्षित जीवन की चर्चा करते हुए आहार संबंधी मुख्य बात को ध्यान में लिया। अगली कक्षा में सुव्यवस्थित जीवन की चर्चा करते हुए संस्कारों की आवश्यकता, पूर्व संस्कार और निर्मित संस्कार, विनय का स्वरूप और संस्कारी जीवन के स्वरूप की हमने चर्चा की। इसी कड़ी में आज हम सुसज्जित जीवन शैली की चर्चा करने जाएंगे। जैन जीवन शैली के अंतर्गत हमारा जीवन सुसज्जित कैसे बने कि हमें भी आनंद की अनुभूति हो। जीवन हमें उपहार लगना चाहिए, जीवन हमें प्रकृति का सुंदर उपहार लगना चाहिए, जीवन भार नहीं लगना चाहिए। दोनों स्थितियां हो सकती है जीवन के अंतर्गत। किसी को जीवन उपहार लगता है और किसी को जीवन भार लगता है। जब जीवन उपहार लगता है तो आनंदित जीवन होता है, स्वयं भी आनंदित जीवन जीता है, और जैसे सुसज्जित सुव्यवस्थित घर में कोई बाहर का व्यक्ति भी आए तो उसे भी आनंद की अनुभूति होती है। ठीक वैसे ही जैन जीवन शैली के अंतर्गत सुसज्जित जीवन हो जाए तो स्वयं को भी उपहार जैसा आनंद मिलेगा। जैसे किसी से उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, भेंट मिलती है, तो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। वस्तु का महत्व नहीं है। कोई यह ना सोचे कि लोभ भाव है, किसी को वस्तु दी इसलिए उसको आनंद आता है, नहीं, वो अलग चीज है। वो आनंद नहीं हो सकता। वो आसक्ति हो सकती है, राग भाव हो सकता है, गृद्धि भाव हो सकता है। आनंद वो है जहां उसे लगे कि कोई मुझे अपना मान रहा है, कोई मेरा महत्व समझ रहा है, कोई मेरा भला चाहता है, कोई है जो मेरे प्रति शुभाकांक्षा रखता है, और उसी शुभाकांक्षा के, शुभ कामना के फलस्वरूप मुझे कोई उपहार देता है। वो उपहार दो शब्द लिखा हुआ एक छोटा सा
शुभ कामना संदेश भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई साहित्य की अच्छी पुस्तक हो सकती है। वस्तु का महत्व नहीं, पर जिस शुभ कामना से उसने प्रेजेंट किया है, उस भावना को समझ करके हमें आनंद की अनुभूति, हमें भी आनंदित होते हैं, देने वाला भी आनंदित होता है। वैसे ही जब जीवन को हम उपहार समझते हैं, जब जीवन उपहार जैसा होता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। और अगर जीवन की दृष्टिकोण ठीक नहीं हो, जीवन की शैली ठीक नहीं हो, तो जीवन भार बन जाता है। तब कहते हैं जीना तो पड़ेगा। जहां जीना पड़ेगा ये शब्द या ये भाव मन मस्तिष्क में आते हैं, तो समझना चाहिए कि जीवन भार हो चुका है। और जिसका जीवन स्वयं के लिए भारभूत हो जाए, मान के चलिए दूसरों के लिए भी भारभूत होगा। ऐसा जीवन जो स्वयं को आनंदित नहीं कर सकता, स्वयं को प्रफुल्लित नहीं कर सकता, वह जीवन दूसरों को खुशी नहीं दे सकता, दूसरों को आनंद नहीं दे सकता। ज्ञानियों का फरमाना है कि जिसके पास जो होता है वही वो बांटता है। उदास व्यक्ति उदासी बांटेगा, पीड़ित व्यक्ति पीड़ा बांटेगा, और जो व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, आत्म आनंद से विभोर है, वो व्यक्ति आत्मा का आनंद बांटेगा, खुशी बांटेगा। हम महापुरुषों के सानिध्य में पहुंचे, कैसी भी मानसिकता लेकर के चले जाएं, दुखी हो, पीड़ित हो, उदास हो, खेदित हो, गुरु चरणों में पहुंच जाएं, महापुरुषों की सेवा में पहुंच जाएं, जाकर बैठते ही मन आनंद से भर जाता है। कहां से आया आनंद? ये आनंद उन महापुरुषों के जीवन के परमाणुओं का है। जहां वो विराजमान हैं, उसके चारों तरफ उन महापुरुषों की आत्म तेज का, आध्यात्मिकता का प्रभाव है, उनकी आभा मंडल का प्रभाव है, कि वहां जाकर के बैठते ही व्यक्ति के मन में पीड़ा, मानसिकता की अशांति दूर होती है और सद्भावना का विकास होता है, आंतरिक आनंद और आह्लाद का भाव आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन महापुरुषों का सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है, और वे दूसरों को भी वही चीज बांटते हैं। अतः जब हमारा जीवन उपहार रूप होगा, हम स्वयं आनंद की अनुभूति करेंगे, तो हमारे पास आने वाले को, हमारे साथ रहने वाले को, हमारे पास बैठने वाले को भी आनंद की अनुभूति। और हम देखते हैं जब हम किसी के पास बैठते हैं, कभी कभी किसी के पास बैठने से हमारे मन में प्रसन्नता जगती है, और कभी कभी किसी का साथ मिलने पर या किसी के पास बैठने पर हमारा मन भी पीड़ित और खेदित हो जाता। अतः जीवन को खेदित और पीड़ित नहीं बनाना है, स्वयं का भी ना बने और दूसरों का भी ना बने। उसके लिए जीवन को सद्गुणों से, सद्विचारों से, सदाचारों से सजाने की जरूरत है, सुसज्जित करने की जरूरत। और इसीलिए जीवन निर्माण के दो अंग, पहला विचार शुद्धि और दूसरा आचार शुद्धि। विचार शुद्धि का अर्थ है हमारे विचारों की सोच, हमारा चिंतन सम्यक होना चाहिए। सबसे पहली विचार शुद्धि की जो अपेक्षा है,
वो इस रूप में है कि हमारा चिंतन सम्यक हो, और सम्यक होने के साथ साथ हमारा विचार, हमारी दृष्टि सकारात्मक हो। जब हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, जीवन का प्रत्येक क्षण हमें आनंददायी अनुभव होगा। हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे, चाहे किसी भी स्थिति में। साता में है तो कृपा मान करके, प्रकृति की और परमात्मा की कृपा मान करके आनंदित होंगे, और असाता में अगर हैं तो मेरे अशुभ कर्म का उदय आया है और अशुभ कर्म मेरे टूट रहे हैं, मतलब मेरा कर्जा चूक रहा है, मैं ऋण से मुक्त हो रहा हूं, ऐसा सोच करके आनंद माने। यह है सकारात्मक दृष्टि। जिसकी दृष्टि सकारात्मक होती है, चिंतन सम्यक होता है, वो अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में दोनों में आनंदित रहता है। और जहां दृष्टि प्रतिकूल होती है, वहां व्यक्ति अनुकूलता में भी पीड़ित रहता है और प्रतिकूलता में भी पीड़ित रहता है। अनुकूलता में इसलिए पीड़ित रहता है, आज तो ठीक हूं, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तो स्वस्थ हूं, पता नहीं कल क्या होगा, अभी तो मेरे लिए सारे मित्र अनुकूल हैं, परिवारजन अनुकूल हैं, पर पता नहीं कल क्या होगा। यह नकारात्मक सोच है, और इस नकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति अनुकूलताओं में भी पीड़ित रहता है, और जब प्रतिकूलताएं आती है तब तो पीड़ित रहना ही है कि मेरे तो हमेशा प्रतिकूलता ही प्रतिकूलताएं बनी रहती है, कहीं अनुकूलता नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, कोई सेवा नहीं करता है, कोई मुझे पूछता नहीं है। इस तरह से व्यक्ति जब चिंतन सम्यक नहीं होता है और दृष्टि नकारात्मक हो जाती है, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में पीड़ित रहता है। और उसके विपरीत अगर चिंतन सम्यक हो, दृष्टि सकारात्मक हो, तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति आनंदित रहता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है विचार शुद्धि की, कि हमारा चिंतन सम्यक बने और हमारी दृष्टि सकारात्मक बने। दूसरा अंग है जीवन निर्माण का आचार शुद्धि। आचार का मतलब है प्रवृत्ति। जीवन जहां है वहां प्रवृत्ति होगी। आचार शुद्धि के अंतर्गत हमारी प्रवृत्तियां सदाचारी हों, हम बात करें, व्यवहार करें, व्यापार करें। ग्रस्ती हैं ये तो होगा, हम सदग्रस्त की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक जीवन का व्यवहार, लेने का, देने का, बोलने का, बताने का, सदाचार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और व्यवहार वही होना चाहिए जो समुचित है, अर्थात जो उचित व्यवस्था है, जो उचित जीवन की मर्यादाएं है, सभ्यता पूर्ण जो व्यवहार है, वो हमारा जीवन का व्यवहार होना चाहिए। तब आचार शुद्धि होती है। पर आचार शुद्धि के लिए विचार शुद्धि की आवश्यकता है। जिसकी विचारों की शुद्धता रहती है, वो धीरे धीरे आचार को भी शुद्ध बना देता है। जहां विचार ही शुद्ध नहीं है, दृष्टि ही नकारात्मक है, नकारात्मक दृष्टि हमेशा गलत सोचती है,
एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से नकारात्मक और सकारात्मक को जानने का हम प्रयास करें। एक समय की बात है, एक राजा को रात में एक सपना आया। राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके 32 दांतों में से 31 दांत गिर चुके हैं और एक दांत बचा हुआ है। सुबह उठा, इस सपने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। विचार किया, क्या है देखना पड़ेगा, परंतु उसे समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया, तब राजा ने पंडितों को बुला करके इस सपने का अर्थ पूछना चाहा। संयोग से उस दिन पड़ोस नगर में कोई बड़ा अनुष्ठान था, इसलिए सारे वरिष्ठ पंडित, वरिष्ठ ज्योतिषी पास के गांव में गए हुए थे। युवक उपस्थित थे गांव में। उन वरिष्ठ पंडितों के पुत्र वही आ गए। उन्होंने अपनी गणित मिलाई, स्वप्न शास्त्र का अध्ययन खोल करके देखा और सारा विचार विमर्श करने के बाद निर्णय पर पहुंचे और राजा से निवेदन किया कि राजन, इस स्वप्न का यह अर्थ है कि आपकी आंखों के सामने आपके बेटे, आपकी बेटियां, बहुएं, जवाई, पोते पोतियां, नाती दोहितियां सब मर जाएंगे। आप इन सब की मृत्यु को देखेंगे। आप अकेले रह जाएंगे और सारा परिवार, परिवार के सारे सदस्य, सारी पीढ़ियां आपकी नष्ट हो जाएगी। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उनको बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। शाम तक वरिष्ठ पंडित ज्योतिषी घर पहुंचे, पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। बात बिगड़ चुकी थी। फिर भी बिगड़ी हुई को सुधारना तो पड़ेगा। बिगड़ी हुई व्यवस्था को बिगड़ी हुई रूप में छोड़ नहीं सकते। अगले दिन राज्यसभा में उपस्थित हुए और कहा, राजन, आपने भी किन बच्चों की बात पर विश्वास कर लिया, वे अभी कहां जानते हैं, स्वप्न शास्त्र की गहराई उनको कहां पता है। उन्होंने सही स्वरूप समझा नहीं और आपको बताया नहीं। आपको हम बताएंगे कि सही स्वरूप क्या है। हालांकि रिजल्ट वही था। उन पंडितों ने राजा से निवेदन किया, राजन, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इस स्वप्न का फल यह है, यह स्वप्न इस बात का संकेत करता है कि आप परम सौभाग्यशाली, और परम सौभाग्यशाली होने के कारण आप हजारों वर्ष तक जिएंगे, आप चिरंजीवी रहेंगे, कई युगों तक आपकी यश पताका फैलती रहेगी। ये इस स्वप्न का फल है। बच्चे सही ढंग से बता नहीं पाए। राजा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के राजा ने उपहार दिया। पंडितों ने कहा, उपहार तो आपकी कृपा है, बस बच्चों का अपराध क्षमा करें और बच्चों को मुक्त कर दें। राजा ने उन युवकों को मुक्त कर दिया। ये सकारात्मक और नकारात्मक, दीर्घायु होंगे, ये सकारात्मक सोच है। आपकी आंखों के सामने पीढ़ियां खप जाएगी, पीढ़ियां मर जाएगी, आप अकेले रह जाएंगे, ये नकारात्मक सोच।
वस्तुस्थिति वही है। जब आप चिरंजीवी होंगे, दीर्घायु होंगे, कोई व्यक्ति अगर 100 साल जीता है, 110 साल जीता है, तो उसके सामने उसके बेटे पोते चले ही जाते हैं। पर कहने का तरीका सकारात्मक हो तो वो अच्छा लगता है, और नकारात्मक हो तो वो गलत लगता है। अतः सबसे पहली जीवन को सुसज्जित करने का या जीवन निर्माण करने का पहला अंग है विचार शुद्धि, चिंतन सम्यक बने, दृष्टि सकारात्मक बने। और दूसरा है आचार शुद्धि, हम सदाचारी बने और हमारे प्रत्येक जीवन के व्यवहार समुचित हो, सभ्य हो, अनुचित हो। अनुचित का त्याग करें, उचित और अनुकूल हो। प्रतिकूलता वाला कोई व्यवहार हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए। इन दो बातों को लेकर के जब पहली बात आती है विचार शुद्धि की, तो विचार शुद्धि कैसे बने, दृष्टि सकारात्मक कैसे बने, इसके लिए उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत विचार शुद्धि का एक गाथा हम देखेंगे कि प्रभु महावीर ने सकारात्मक सोच के लिए और विचार शुद्धि के लिए क्या संदेश फरमाया। उत्तरार्जन सूत्र पहले अध्याय की 27वीं गाथा, पहला अध्याय विनय सूत्र। व्यक्ति विनीत कैसे बनता है और विनीत बनने के बाद उसकी दृष्टि कैसी रहनी चाहिए, इसके बारे में कहा है। अपनी सोच और अपनी दृष्टि को कैसे सकारात्मक बनाएं, तब कहा जम में बुद्धानुशासनती सीएण फरुसेण वा मम लाभुत्ति पेहाए पय ओ तम पड़ी सुने। परमात्मा महावीर ने अपने जीवन की अंतिम संध्या में मोक्ष जाने से कुछ पहले अंतिम देशना में उत्तरार्जन सूत्र फरमाया, और उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत जीवन के उन हर अंगों का, व्यवहारों का, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, ग्रस्त जीवन हो, मुनि जीवन हो, प्रत्येक जीवन के हित उपदेश, प्रत्येक जीवन की हित शिक्षा प्रभु ने फरमाई। और पहला ही अध्ययन विनय सूत्र से प्रारंभ किया। विनयी वही हो सकता है जो ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुने और उसको सकारात्मक दृष्टि से ग्रहण करे। इसलिए कहा उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत जम में बुद्धानुशासन थी। जब बुद्ध पुरुष अर्थात गुरु, आचार्य अनुशासन करते हैं, अर्थात शिष्य को हित शिक्षा देते हैं, अथवा कभी शिष्य के द्वारा स्खलना हो जाने पर, शिष्य के द्वारा व्यवहार में कोई अव्यवस्था या अशुद्धि हो जाने पर अनुशासित करते हैं। जम में बुद्धानुशासनती, जम में बुद्धा अनुशासनती। जब बुद्ध पुरुष, गुरु या आचार्य अनुशासन करते हैं, वो अनुशासन दो तरीके का होता है। सीएण फरुसेण वा, कभी शीतल शब्दों में, बड़े अनुराग भरे शब्दों में, प्रेम भरे शब्दों में, मीठे शब्दों में भी अनुशासन किया जा सकता है। और कभी कभी शिष्य अगर नहीं समझता है,
दोबारा तिबारा गलती करता है, बार बार गलती करता है, फरुसेण वा, कठोरता से भी अनुशासन किया जा सकता है। सीएण वा फरुसेण वा, कभी शीतल शब्दों में, मृदु शब्दों में, और कभी कठोर शब्दों में भी अनुशासन किया जाता है। और सामान्य स्थिति यह होती है मानव मात्र की कि मीठे शब्द तो सुहावने लग जाते हैं, पालन करेंगे नहीं करेंगे कल की बात, पर मीठे शब्द सुहावने लगते हैं। और कभी कठोर शब्दों में कड़क अनुशासन अगर किया जाता है तो वैसी स्थिति में चाहे वो शिष्य हो, पुत्र हो, बेटा हो या बहू हो, अथवा कर्मचारी भी क्यों न हो, जब मालिक कड़क शब्दों का प्रयोग करता है कर्मचारी को अच्छा नहीं लगता। गुरु कठोर अनुशासन करते हैं, शिष्यों को अच्छा नहीं लगता। माता पिता कठोर अनुशासन करते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। सास ससुर कठोर अनुशासन करते हैं, बहू को अच्छा नहीं लगता। इसलिए करना तो मीठे शब्दों से ही चाहिए, लेकिन कई बार कड़वी औषधि के बिना काम नहीं चलता है। बीमारी को काटने के लिए कुनेन की गोली भी खानी पड़ती है, खिलानी पड़ती है। ठीक वैसे ही बुद्धानुशासन थी, जब बुद्ध पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष, वरिष्ठ जन अनुशासन करते हैं, सीएण फरुसेण वा, कभी वो शीतल शब्दों में हो सकता है और कभी वो कठोर शब्दों में हो सकता है। जब कठोर शब्दों में हो तब सामान्यतया नकारात्मकता आ जाती है कि बस जब देखो डांटते रहते हैं, जब देखो मुझे बोलते हैं, मुझे टोकते हैं। ऐसा विचार अगर आ जाए, यह नकारात्मक सोच है। क्या जरूरत है गुरुजी को, क्या जरूरत है माता पिता को, उनका क्या हित है, उनका क्या लाभ है, उनका क्या स्वार्थ है जो वे डांटे। पर हमको लगता है कि बस डांटते हैं। तब प्रभु फरमाते हैं दृष्टि कैसे सम्यक और सकारात्मक बने। एक चिंतन, मम लाभुत्ति पेहाए। प्रभु फरमाते हैं चाहे वो शिष्य है, चाहे वो सेवक है, पुत्र है, बहू है, बेटा है, कोई भी है, एक चिंतन उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उसके जीवन को सही दिशा और दशा दे सकता है। और वो चिंतन है मम लाभुत्ति पेहाय। उस समय यह विचार किया जाए, जो कि वास्तविकता है, सत्य है, सम्यक है, मेरे लाभ के लिए कर रहे हैं, ये मुझे अनुशासित कर रहे हैं मेरे लाभ के लिए। मम लाभुत्ति, इसमें मेरा लाभ है। पेहाए, अपनी दृष्टि को इस प्रकार चिंतन में लगाए कि इसमें मेरा ही लाभ है। उल्टा बड़ों को तो मेरे व्यवहार के कारण से डांटना पड़ रहा है। अगर मैं ठीक रहूं तो इनके शांति रहेगी, मेरे कारण इनको अशांति हो गई, मेरे कारण इनको अशांति का अनुभव हो रहा है, और ये मेरे लाभ के लिए स्वयं में अशांति का अनुभव करते हुए भी मुझे हित शिक्षा दे रहे हैं।
मैं इनकी अशांति का कारण बनता हूं और ये मेरे लाभ का कारण बन रहे हैं। मम लाभुत्ति पे है, ऐसी अगर दृष्टि बन जाए तब वो दृष्टि सकारात्मक हो जाए। और जब ये विचार आ जाता है कि ये मेरे लाभ के लिए मुझे अनुशासित कर रहे हैं, तब फिर उस अनुशासन में हमको बुरा नहीं लगेगा। यहां से दृष्टि या विचार सोच परिवर्तित। और तब कहा पय्य ओतम पड़ी सुने। और इस प्रकार से ऐसी दृष्टि रख करके उनके प्रत्येक बात को सुने, चाहे वो मृदु शब्दों में कही जा रही हो और चाहे वो कठोर शब्दों में कही जा रही। दृष्टि एक ही रखे कि ये मेरे लाभ के लिए है। इनके अनुशासन में, इनके कठोर शब्दों में मेरा हित छिपा हुआ है। इसके बिना मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का निखार नहीं आ सकता। ये मेरे जीवन को निखारने के लिए अनुशासन कर रहे हैं। ऐसा सोच करके विचार को शुद्ध बनाएं, दृष्टि को सम्यक बनाएं। आगे बताया विचार शुद्धि का और एक दूसरा रूप कि विचार शैली क्या होनी चाहिए। तो विचार शैली के अंतर्गत योग वासिष्ठ के अंदर बताया गया है, चिंतन करें कोहम कथमयम दोषः संसाराख्य उपागतः न्याये नेति परामर्शो विचार इति कथ्यते। क्या है विचार शैली, किसको कहते हैं विचार शैली? तो कहा जैसे ही हमें अनुशासित किया जाता है, जैसे ही हमें कोई डांटता है, विचार करें को हम कथमयम दोषः, मैं कौन हूं? मैं शिष्य हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बहू हूं, मैं कर्मचारी हूं, और निश्चय की दृष्टि से तो मैं आत्मा हूं। पर व्यवहार की दृष्टि में मैं पुत्र हो सकता हूं, मैं शिष्य हो सकता हूं, मैं कर्मचारी या सेवक हो सकता हूं, मैं पुत्र या पुत्र वधू हो सकता हूं। कथमयम दोषः, मेरा दोष क्या है? हाँ, इसका चिंतन देखो अलग ढंग से। हम बात तो ये करते हैं मेरी क्या गलती है, ये शब्द मेरी क्या गलती है, ये शब्द नकारात्मक है। मेरी क्या गलती है मुझे सोचना है। शब्द वही है, मेरी क्या गलती है। जट से शिष्य बोलेगा मेरी क्या गलती है, कर्मचारी भी बोल देगा मेरी क्या गलती है। और वही इसको, इन दो ही शब्दों को अलग दृष्टि से ग्रहण करे और सोचे कि मेरी क्या गलती है जिसके कारण इन्होंने मुझे उलाहना दिया है। दिशा बदल जाएगी। एक तरफ आवेश आ जाता है मेरी क्या गलती है, और दूसरी तरफ चिंतन शुरू होता है कि मैं सोचूं तो सही, देखूं तो सही मेरी गलती क्या है। और इसके लिए अगर उदाहरण देखना है तो मृगावती जी से बढ़िया जीवंत उदाहरण हमको और कहीं नहीं मिलेगा। जब सूर्य चंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, उजाले से पता नहीं चला और समय लेट हो गया, मृगावती जी देरी से पहुंचे। चंदन बालाजी ने अनुशासन किया। जैसे अनुशासन किया गया, मृगावती जी यही सोच में पड़े कि मैं शिष्या हूं, ये गुरनी जी हैं, मेरा दोष कहां हुआ, मेरे से गलती कहां हुई, मेरा थोड़ा सा विवेक चूक गया और जिस कारण से मेरा संयम का नियम दूषित हो गया, समाचारी में मुझे दोष लग गया।
और गुरनी जी को मेरी चिंता के कारण, मेरे संयम की शुद्धि की इनको कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है कि इनको आज कठोर शब्दों में बोलने की आवश्यकता पड़ी। ये मेरा कितना हित चाहते हैं। आज मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सकारात्मक चिंतन करते करते वो कहां तक पहुंच गए। उनको तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसी निमित्त से अगली कुछ घड़ियों में चंदन बालाजी को भी केवल ज्ञान हो। ये सकारात्मकता का बहुत सुंदर उदाहरण है। अन्यथा अगर वो सकारात्मक नहीं सोचते, वो सोच सकते थे कि मेरी क्या गलती है, वहां उजाला था, मुझे कैसे पता चले। अथवा आप लोग उठ करके पधारे, मुझे जानकारी क्यों नहीं थी, मुझे छोड़कर क्यों आए, मुझे लेकर के आना चाहिए था साथ में। अथवा अगर मैं वहां ठहर भी गई तो कौन सा गलत हो गया, प्रभु के स्थान पर ही तो बैठी थी। अथवा मुझे पता नहीं चला, आप छोड़ करके आ गए, और भी वहां उतने संत पुरुष थे, प्रभु थे, कोई भी कह सकते थे समय हो गया, अवसर देखो। मेरी तो कोई गलती नहीं है, किसी ने बताया नहीं, आप लोग साथ लेकर के आए नहीं, उजाला इतना था पता चला नहीं, मेरा क्या दोष है। ये तर्क वितर्क होता, जैसा कि सामान्यतया हम लोग व्यवहार में ऐसा करते हैं। कोई भी चीज हो जाए, हम तर्क वितर्क करके दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं, अपने दोष को देखना नहीं चाहते। समझदारी दूसरों के दोष बताने में नहीं है, समझदारी है अपने दोषों का चिंतन करने में। इसलिए कहा को हम कथमय दोष, मैं कौन हूं, किस स्तर पर हूं मैं, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, और मैंने क्या दोष लगा लिया, मेरा दोष कहां लग गया, कहां गलती हो गई मुझसे। और मैंने संसार के कितने दोषों को ग्रहण कर लिया है। संसाराख्य उपागत हो, संसार के वातावरण में रह करके, संसारी भावों में रह करके परामर्शो न्याय पूर्वक, ऐसा परामर्श स्वयं में करे, किसी और के पास नहीं, स्वयं करे, अपने चिंतन में लाए इन बातों को। न्यायन इति परामर्शो विचार इति कथ्यते, यही विचार शैली है, यही विचार शुद्धि है कि व्यक्ति स्वयं अपने दोषों को खुद देखे, कहां कहां मैंने दोष लगा लिए हैं उसका चिंतन स्वयं करे। यही विचार शैली है, इसी को विचार शैली या विचार कहा गया है, विचार इति कथ्यते। इसको विचार कहते हैं, मतलब विचार करना। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जब भी हमसे कोई चूक हो जाती है और फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, तब बड़े बुजुर्ग कहते हैं देखो थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो क्या कर रहे हो। ये विचार करो का मतलब यही है कि मैं चिंतन करूं, न्यायपूर्वक चिंतन करूं, ईमानदारी से चिंतन करूं कि मेरे दोष क्या क्या हैं, मैंने कहां कहां गलतियां की। अपनी गलतियों का चिंतन करना विचार है, वही समझदारी है। दूसरों के दोष निकालने में तो हम माहिर भले ही हैं, पर उसको समझदारी नहीं कहा जा सकता। समझदारी तो विवेक को ही कहते हैं। इसी बात को लेकर के कवि कबीरदास फरमाते हैं, समझा समझा एक है
अण समझा सब एक, समझा सो ही जानिए जाके हृदय विवेक। कवि कबीरदास जी समझदार किसको कहना, कौन समझदार है, इसकी व्याख्या करते हुए फरमाते हैं अपने दोहे के अंदर कि समझा समझा एक है। सही समझ कैसी होती है, सही समझ के बारे में उन्होंने अपनी दोहावली में ये बात फरमाई। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। जो जो समझदार होते हैं उनकी सोच सम्यक होती है, एक प्रकार की होती है, और जो नासमझ होते हैं उनकी भी एक समझ होती है, एक प्रकार होता है। अर्थात जो सकारात्मकता है वो समझदारों की सोच है, और जो नकारात्मकता है, विपरीत चिंतन दशा है, वो सब अणसमझों की सोच। इसलिए कहा समझा सो ही जानिए। समझदार किसको कहें? क्या जिसने एजुकेशन फील्ड में एमए बीए डिग्री ले ली उसे समझदार कहें, अथवा जो बड़े पद और बड़े स्तर पर पहुंचा उसे समझदार कहें, अथवा जिसने करोड़ों की संपत्ति बना ली उसे समझदार कहें? वो सब समझदार हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं समझा सो ही जानिए जाके हृदय विवेक। अर्थात सही समझ की परिभाषा देते हुए, सही समझ का स्वरूप समझाते हुए कबीर जी एक बात कहते हैं कि जिनके हृदय में विवेक है, समझा सो ही जानिए, उसी को समझदार मानना चाहिए। मतलब समझदार वही है जिसके हृदय में विवेक जागृत है। जो विवेकवान है वो समझदार। जिसके हृदय में विवेक नहीं है उसको समझदार नहीं कहा जा सकता। विवेक से दो अर्थ निकलते हैं। वैसे विवेक का अर्थ यही है कि सही को और गलत को अलग अलग किया जाए। अर्थात सही और गलत में समझ पैदा हो जाना, उसका नाम विवेक है। सत्य को सत्य मानना और असत्य को असत्य मानना, उसका नाम विवेक है। अच्छाई को अच्छाई रूप में स्वीकार करना और बुराई को बुराई समझ करके छोड़ना, उसका नाम विवेक है। ये सामान्य पक्ष है। विशिष्ट अर्थों में तो विवेक उसको कहा गया है कि जहां साधक को आत्मा और शरीर, मैं आत्मा हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, यह स्वरूप समझ में आ जाए, उसका नाम विवेक है। फिर विवेकवान आत्मा अधर्म के द्वार को, अधर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म मार्ग पर गमन करता है। अनुचित मार्ग का त्याग करके उचित मार्ग पर कदम बढ़ाता है। गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग में यात्रा प्रारंभ करता है। इस सही और गलत की जानकारी, सही और गलत की समझ, इसका नाम विवेक है। जहां भी विवेक की चर्चा आती है वहां ज्ञानी पुरुष
हंस का उदाहरण फरमा। हंस इस प्राणी जगत का एक बहुत अच्छा पक्षी है, पर प्रकृति ने हंस की चोंच में वह वरदान दिया है। प्रकृति ने, स्वभाव है वो कि जैसे ही हंस दूध में अपनी चोंच डुबोता है, तो उस दूध में अगर पानी मिला हुआ है तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। ये प्रकृति का एक रूप है। चोंच, हंस की चोंच में ये स्वभाव है, ये प्रकृति का रूप है। इसको देख करके ज्ञानियों ने विवेक वृत्ति का निर्धारण किया। विवेक वृत्ति तो अनादि है। सामान्य मनुष्यों को समझाने के लिए विवेक वृत्ति को हंस वृत्ति कह करके हमें समझाया कि जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को अलग छोड़ देता है, वैसे ही विवेकवान या समझदार वह मनुष्य है जो अच्छाई और सच्चाई को ग्रहण कर लेता है और हेय वस्तु को या बुराई को छोड़ देता है। बुराई को छोड़ना और अच्छाई को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना और दोषों को निकाल देना, इसी का नाम हंस वृत्ति है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही करे, थोथा देय उड़ा। अर्थात समझदार भला व्यक्ति, साधु पुरुष किसको कहना? तो जिसमें ये विवेक हो, जो सार सार को ग्रहण कर ले, सार सार को गही करे, थोथा देय उड़ाए, और जो वेस्टेज है उसको निकाल दे, जो व्यर्थ की चीज है उसे निकाल दे, और जो सारभूत है उसको ग्रहण कर ले। ऐसा जिसका स्वभाव है वो समझदार है, ऐसा जिसका स्वभाव है वो प्रज्ञावान है, वो बुद्धिमान है, वो विवेकवान है। और उसका उदाहरण दिया छाजला, सुपड़ा। जैसे छाजले से अनाज को फटकते हैं, जब धान को फटकते हैं तो धान सुपड़े के अंदर आ जाता है और उसके छिलके या व्यर्थ वेस्टेज जो भी है वो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक वैसे ही हमारा स्वभाव, ज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञानी जन फरमाते हैं कि हमारा स्वभाव सुपड़े जैसा हो, कि हम जीवन के इस छाजले में गुणों को ग्रहण करते जाएं, सकारात्मकता को ग्रहण करते जाएं, सोच सम्यक बनाते जाएं, और जो निस्सार वस्तु है, जो दोष है, मलिनता है, हमारे जिद्द हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारा अहंकार है, उन सब को हम छोड़ते चले जाएं तो जीवन सुसज्जित हो जाएगा। तो बंधुओं, समय होने आ रहा है। जीवन की शैली के अंतर्गत जैन जीवन शैली, सुसज्जित जीवन शैली, उसके दो अंग, पहला विचार शुद्धि और दूसरा आचार शुद्धि। आज हमने मुख्य रूप से विचार शुद्धि का चिंतन किया, विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के महत्व को समझा, और
कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और कैसे हम विवेकवान बने, इन सारी बातों की चर्चा गुरु कृपा से हमने की। आगामी कक्षा में हम आचार शुद्धि की चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय होने आया है। आज शाम की कक्षा ठीक 4 बजे प्रारंभ होगी। 4 से 4:45 तक की कक्षा रहेगी। फिर मंगल पाठ और